जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 84 अरण्यकांड। इसके पहले रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम के पास आती है और उन पर मोहित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई नारी नहीं। तब श्री राम ने मुस्कुरा कर मजाक में कहा, जाओ, मेरा भाई लक्ष्मण कुंवारा है, तुम उसके पास जाओ। वो लक्ष्मण के पास आती है और जब लक्ष्मण ने देखा कि ये तो हमारे दुश्मन की बहन है, तो उन्होंने प्रभु श्री राम की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा। अब आगे। बुध सुंदरी माँ सेवक आया, परवश किया सुख तुहि जो चाया। प्रभु कुशलपुर राउ सघारो, जो बिकरे खुद आवसवारो। लक्ष्मण ने शूर्पणखा से कहा कि हे सुंदरी सुनो, मैं तो सेवक हूँ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो श्री राम कौशलपुर के राजा हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। राम तरफ झट वापस आई, प्रभु लक्ष्मण वट पहुँचाई। लखन चयो सोई अपनाई, जो प्रण टूड़े शर्म विन्याई। शूर्पणखा श्री राम के पास वापस आती है और श्री राम ने फिर उसको लक्ष्मण के पास पहुंचाया। लक्ष्मण ने उसे कहा कि देखो, तुम्हें तो वो ही अपना सकता है जिसको कोई लाज शर्म नहीं है और जिसे अपने प्रण की भी परवाह नहीं है। पुकाविड़ जी राम डिठाई, रूप भयानक प्रगट कयाई। सीता डप में लक्ष्मण आयो, राम इशारे सा समझायो। यह सुनकर शूर्पणखा अति क्रोधित हो गई और वे भयानक रूप प्रकट करके राम के पास आई। जब सीता ने देखा उसको तो वो डर गई और फिर लक्ष्मण आया। श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से कुछ समझाया। लक्ष्मण पूरे जोश सा नक कन बिक आधार, रावण खे उन जे हथा जणत कई ललकार। तब श्री राम के इशारे पर लक्ष्मण ने पूरे जोश से उसके नाक और कान काट दिए। ऐसा लगा जैसे शूर्पणखा के हाथ से वो रावण को ललकारना चाहता है। खून वहे थोई लगी थी, पर्वत मारत धार वही थी। खर दूषण वट रण दे आई, लानत तुहि जे बल के भाई। शूर्पणखा का खून बह रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े पर्वत से खून की धारा बह रही हो। वो दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास आई और उनको कहा कि तुम्हारी ताकत को लानत है, तुम में कोई बल नहीं है। शूर्पणखा नखे समझायो, पोहु न दैतन झुंड सडायो। डुकन इये राकास गणाई, जण जबल निखे परसुर माई। शूर्पणखा ने खर और दूषण को पूरी बात बताई और समझाया। तब खरदूषण भी गुस्से में आ गए और उन्होंने सभी राक्षसों का एक बहुत बड़ा झुंड बनाया और वे राक्षस ऐसे दौड़ रहे थे, लग रहा था किसी बड़े पर्वतों पर काजल के पंख लगे हों। अब आगे
अगले सोमवार को। जय श्री राम।